हम बात कर रहे थे कला एवं संस्कृति के बारे में, जो आपकी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक होती है कक्षा 6 से कक्षा 12 की, उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे। और कक्षा 10 का अध्याय आ चुका था अपना चौथा, जिसका नाम है राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। दोस्तों, इस अध्याय के से आप मान के चलिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि आभूषण से प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और वस्त्र से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2025 और 26 में जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपके लिए जो प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और 20वां जो है वो अंतिम प्रश्न हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में। चलिए शुरू करें। तो 20वां प्रश्न है कि स्याह बेगर छपाई के लिए कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध है दोस्तों। तो बगरू हो जाएगा, बगरू इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में छपाई के क्षेत्र में किसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। तो सांगानेरी जो हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा जो डोरिया है ना, उसको प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, छपाई जो क्षेत्र में जो भौगोलिक संकेतक होते हैं ना, वो प्राप्त हुए। ठीक है, कपड़े को किसी विशेष आकृति में काटकर उसे अन्य टुकड़ों के साथ टाका लगा करके सजावट के लिए प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो चटापटी के नाम से उसे जाना जाता है, चटापटी। अगला प्रश्न है, वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए, भड़कीला नहीं होता, भड़कीला मतलब तेज बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो गोटा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, गोटा। ठीक है, गोटे का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अगला प्रश्न इसी कड़ी में देखें तो प्रश्न है 24 नंबर का, चौड़ा गोटा किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। चौड़ा गोटा जो होता है वो किस नाम से जानता है। तो उसे लप्पा के नाम से जानते हैं। ठीक है, लप्पा लप्पी होता है ना, वही। ठीक है, तो चौड़ा गोटा लप्पा के नाम से जाना जाएगा। और कम चौड़ा जो गोटा होगा ना, वो लप्पी के नाम से जाना जाएगा। तो बहुत ही अजीब नाम है, आपको याद तो रखना ही है। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। तो छोटा भाग जो है जो क्या कहते हैं, कम चौड़ा जो गोटा होगा ना, वो आपका लप्पी, और जो चौड़ा गोटा होगा वो आपका लप्पा। तो लप्पा लप्पी ये दोनों हो जाएंगे। फिर है, अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर अन्य कपड़े पर सिलाई करना क्या कहलाता है। अलग अलग रंग के कपड़े जो है उनको काट करके एक अन्य कपड़े पर सिलाई करने का काम जो है वो पेच वर्क के नाम से जाना जाता है दोस्तों, पेच वर्क। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से आप इन प्रश्नों को पढ़ें और मान के चले कि एग्ज़ाम में आपको 100% ये प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इसी कड़ी में देखें। तो प्रश्न है, पेच वर्क के लिए राज्य का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। पेच वर्क के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो है वो जाना जाता है। तो शेखावटी क्षेत्र का जो प्रमुख नाम है वो आता है, शेखावटी। फिर प्रश्न है कि स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला मुख्य आभूषण कौन से हैं। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं। तो एक तो है बोरला, शीश फूल, रखड़ी और टिकड़ा। यहाँ से कुछ आभूषण के क्वेश्चन जो हैं वो शुरू होते हैं। तो महत्वपूर्ण जो आभूषण हैं उनके बारे में बात करें तो देखिए, स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले जो प्रमुख और मुख्य आभूषण हैं वो हैं, एक तो बोर हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका बोरला, दूसरा हो जाएगा शीश फूल, तीसरा हो जाएगा रखड़ी और चौथा टिकड़ा। ये जो है महत्वपूर्ण स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले प्रमुख आभूषण हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों द्वारा कंठ में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन कौन से हैं। कंठ में, ठीक है, तो एक तो कंठी हार जो होती है ना, वो आप जानते ही हैं। तो इस नाम से देखा जाए तो कंठ में धारण किया जाने वाले प्रमुख आभूषणों में देखें तो थमड़ियों का नाम भी आता है। थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुठ्ठा, झालरा और ठुस्सी, ये जो है स्त्रियों द्वारा कंठ में धारण किए जाने वाले प्रमुख आभूषण है दोस्तों। थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुठ्ठा, झालरा और ठुस्सी, ये जो भी मैं नाम आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके इम्पोर्टेंट है। बस आपको दूसरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और इन प्रश्नों को आप सोल्व करते हुए देखेंगे ना, तो आपको लग जाएगा कि हाँ यार, ये कहीं न कहीं प्रश्न में मिले थे हमको और देखे गए थे, और इन्हीं से आगे भी प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, एक आध कहीं आगे पीछे हो जाए उसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। बाकी देखो, यूँ तो है नहीं पेपर आउट करके ये नोट्स बनाए हैं मैंने, ऐसा तो है नहीं। तो कहीं कहीं आगे पीछे फ़र्क आ ही जाता है। ठीक है, बट कुल मिला के जो आपके 99% जो क्वेश्चन है ना, वो यहाँ से बैठेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्त्रियों द्वारा कंठ में धारण में अपने बात की जाए तो थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुठ्ठा, झालरा और ठुस्सी। फिर बात करते हैं, स्त्रियों द्वारा गले पर वर पक्ष पर धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं। क्या महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों द्वारा गले व वक्ष, अरे वर पक्ष नहीं, वक्ष, सॉरी वक्ष में थोड़ा दिमाग इधर उधर चला गया। हाँ, स्त्रियों द्वारा जो गले में और वक्ष पर अर्थात छाती पर धारण किए जाने वाले जो मुख्य आभूषण हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें नाम आता है तुलसी, ये याद रखिएगा, 15-20 नाम मैंने इसमें ऐड किए हैं, वो याद रखने हैं। एक तो आता है तुलसी, बजंटी, हालरो, हांसली, तिमड़िया, पोत, चंद्रहार,
कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदलिया, चपकली, हंसहार, सरी और कंठी। कितने महत्वपूर्ण नाम जो हैं वो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किए। इनमें भी यदि महत्वपूर्ण देखें तो एक तो तुलसी जी का नाम आता है, तुलसी, बजंती का आता है, फिर हांसली का आता है, चंद्रहार का, कंठमाला, ये तो नॉर्मल है ही अपने कंठमाला, आपको यही कंठ से कंठमाला, फिर एक मांदलिया का नाम आता है, फिर कंठी का नाम आता है और एक हंसहार का नाम आता है। ठीक है, अगले प्रश्न देखें तो स्त्रियों द्वारा कानों में पहने जाने वाले मुख्य आभूषण कौन कौन से हैं। स्त्रियों द्वारा कानों में पहने जाने वाले जो मुख्य आभूषण हैं वो कौन से हैं, तो देखिए कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगूठियाँ, झेला, लटकन और टोटी, ये जो हैं वो प्रमुख नाम आते हैं। तो स्त्रियों द्वारा कानों में पहने जाने वाले मुख्य आभूषण कौन कौन से हैं, कर्णफूल हो जाएगा, पीपल पत्रा हो जाएगा, फूल हो जाएगा, झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन और टोटी जो है वो इसके अंतर्गत आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो प्रश्न आता है कि स्त्रियों द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले प्रमुख आभूषण कौन